देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए मैंने आपको सारे केसेस डिस्कस कर दिए। मैं सेम कॉन्वेक्स मिरर ले रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, पोल, ऑप्टिकल सेंटर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दे रखा है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालते तो F इक्वल टू R/2 आता है, प्लस में प्लस 30 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 सेंटीमीटर। अब हुआ ऐसा, इसके सामने वापस से वही सारे केसेस। पिछले केस में हमने देखा था कि U की वैल्यू कितनी, -35, दूसरा -30 सेंटीमीटर, तीसरा -15 सेंटीमीटर, -25 कर लेते, चौथा -15 सेंटीमीटर और पांचवा -10 सेंटीमीटर। इसके वापस सारे केसेस निकालेंगे, केसेस निकाल के देखेंगे। यहां पर मैं इमेज फॉर्मेशन की जो बातें हैं मैं स्क्रीन पे ही डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, स्क्रीन से ही मैं आपको डिस्कस करके समझा दूंगा और स्क्रीन से हम समराइज कर लेंगे। यहां पर हम केवल कैलकुलेशन, मैग्नीट्यूड और मैग्निफिकेशन देखेंगे। पहला केस, जब भी मैंने कहा है V निकालना है तो आप निकालो UF अपॉन U माइनस F। दूसरा मैंने हमेशा बताया मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका होता है F अपॉन F माइनस U। आप चाहें तो -V/U भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसी मैग्निफिकेशन को F माइनस V अपॉन F भी लिख सकते हैं, F माइनस V अपॉन F भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है, पहला केस U की वैल्यू -35, चेक करो V कितना आएगा, UF अपॉन U माइनस F, -35, F कितना है चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F। सर इस बार प्लस होगा क्योंकि +15 आएगा, ये आएगा -35 -15, -35 इंटू 15 50। अब क्या फर्क पड़ा V कैलकुलेशन करने पर, ठीक है, 21/2 सेंटीमीटर ये आ गया आपके पास में। मैग्नीफाइंग पावर, दो बातें हैं, -V/U से निकाल सकते हैं, -21/2, U कितना है चेक कर लो, -35, 1/35, -3/10। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं एक बार, माइनस आएगा प्लस आएगा, -35 था ना तो माइनस प्लस हो जाएगा, +3/10। तो एक तो बात आ गई मॉड M लेस देन 1 और एक आ गया M पॉजिटिव आ रहा है। लेस देन 1 मतलब डिमिनिश इमेज, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दूसरी एक और बात, आप चाहते तो F अपॉन F माइनस U से भी निकाल के चेक कर सकते थे, 15/15, U देखो क्या, -35, 50, 3/10, चेक करो, ये भी एक सेम आंसर आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, टॉक अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे, V आएगा -30 +15 -30 -15 -30 इंटू 15 -45 माइनस प्लस 10 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया -V/U, -10, U कितना है आपके पास में चेक कर ले, -30, 1/3 विथ पॉजिटिव साइन, वापस लेस देन 1, मॉड M लेस देन 1, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मॉड M लेस देन 1 मतलब क्या हुआ, डिमिनिश। मॉड M लेस देन मतलब क्या हुआ, डिमिनिश इमेज। आगे हम बात करते हैं तीसरा केस, -25। -25 तो पहले मैग्निफिकेशन निकाल के बता देता हूं, F अपॉन F माइनस U, 15/15 -25, 15 अपॉन 40, 3/8, पॉजिटिव है, 3/8 है, मतलब क्या हुआ, मॉड M लेस देन 1 है और
पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अब v निकालना है इस केस के लिए, तो v कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड v। जब भी v निकालना होगा इस केस के लिए तो हम ये निकाल सकते हैं, v दैट इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। uf अपॉन u माइनस एफ, तो u कितना है -25, f कितना है चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, 15, -25 -15, v -25 इंटू 15 -40 75 अपॉन 8 सेंटीमीटर। रेस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं, 3 क्वेश्चन तो हो गए, चौथे के बारे में बात करते हैं। u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ, u -15, फोकल लेंथ +15, -15 -15, 15 इंटू 15 अपॉन 30 प्लस 7.5 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं v मैग्नीफाइंग पावर -v बाई यू माइनस 15/2 15/1 15/2 इंटू विथ नेगेटिव साइन 1/15 विथ नेगेटिव साइन, कैंसिलेशन 1/2 आया, प्लस 1/2 आया, इसका मतलब प्लस आया मतलब क्या, वर्चुअल इरेक्ट, 1/2 आया मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब क्या, डिमिनिश, डिमिनिश। अभी तक की सारी कहानी डिमिनिश वर्चुअल इरेक्ट आई है, लास्ट कहानी देख लेते हैं। u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है, मैग्नीफाइंग पावर है f अपॉन f माइनस यू, v है आपके पास uf अपॉन u माइनस एफ। नाउ uf अपॉन u माइनस एफ क्या आएगा, u है -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, -10 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 25, v आ गया +6 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर चेक कर लेते हैं, दो बातें हैं, -v बाई यू से निकाल लो, -6 -10 6/10 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वर्चुअल इरेक्ट है, मॉड m लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिश इमेज है। f अपॉन f माइनस यू 15 अपॉन f माइनस यू मतलब 15 -10, 15 अपॉन 25 3/5, 3/5 0.6, बात बराबर है। 3/5 को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 3/5 को आप चाहो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6/10 आ गया, चेक करो 6/10 आ गया, आया। हमें इस पूरे पार्ट में यह सीखने को मिला, कॉन्वेक्स मिरर हर केस में डिमिनिश वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है। u जब नेगेटिव है, तो जब भी u नेगेटिव होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलो स्क्रीन की तरफ डायग्राम समराइज करते हैं, प्रॉपर्टी समराइज करते हैं और लेक्चर क्लोज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तब क्या हो रहा होता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तब भी उस केस में इमेज फोकस पे फॉर्म होती है। ये केस मैंने आप लोगों से बोर्ड पर डिस्कस नहीं किया था। लाइट आ रही है, आकर टकराकर जिस जगह पर जा रही है, तो यहां से आती हुई हमें दिख रही है फोकस। ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, यहां पे लाइट आई, ठीक है, जिस रास्ते पर आई सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी रास्ते पर टकरा के गई, यहां से टकरा कर इधर से लौटी, यहां से ज्वाइन किया, फोकस आते हुए मिली। देखो क्या कहा गया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखिए तो फोकस पे मिलती है, डिमिनिश पॉइंट साइज वर्चुअल इरेक्ट, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखिए तब भी आपको जो इमेज मिलती है वो डिमिनिश मिलती है, वर्चुअल मिलती है और इरेक्ट मिलती है।
अब इसमें हमने जो सीखा वो सीखा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश, वर्चुअल, इरेक्ट इमेज ही फॉर्म कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी के कारण कॉन्वेक्स मिरर को आप रियर व्यू मिरर्स की तरह व्हीकल में यूज करते हैं। पीछे लिखा होता है ना मिरर के पीछे, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये हमेशा साइड व्हीकल में फिट किए जाते हैं ताकि हम ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो पीछे आ रहा है उसको देख सके और सेफ ड्राइविंग परफॉर्म कर सके। ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज देते हैं, हमेशा हर केस में डिमिनिश देते हैं, इसलिए इन्हें प्रेफर किया जाता है। और ये वाइड व्यू ऑफ विजन हमें प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करके हमें देते हैं। इस कारण से हम ज्यादा से ज्यादा एरिया देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप और हम मुलाकात करेंगे। उस लेक्चर में हम इन इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल 10.1, 10.2 क्वेश्चंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो बाद में शुरू करेंगे, पर लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मिरर के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।